तो चलो आगे की कहानी चालू करते हैं। तो हम पेज नंबर 5 पे आ गए थे, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया था और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था और ट्राई दीज भी करवाया था, जो कि पेज नंबर 5 पे दे रखा है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हमें ये दे रखा है 1.2.2 और लिखा हुआ है शिफ्टिंग डिजिट्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट। तो आ जाओ एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा पेज नंबर 5 पे है, तो बुक का पेज नंबर 5 खोल लेना, ठीक है। तो आ जाओ अच्छे से देखते हैं। तो अब ये कहता है हैव यू थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट फन इट वुड बी, कितना मजा आएगा, कब, इफ द डिजिट इन अ नंबर, अगर एक डिजिट जो है नंबर के अंदर उसको हम शिफ्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। यही वो कह रहा है हमसे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर दो डिजिट को तो कितना मजा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी नंबर लिखा 492, अब आप सोच के देखो 2 को शुरू में ले आओ, 4 को बीच में ले आओ, 9 को उसके बाद ले आओ, है ना, एक अलग ही नंबर बन जाएगा। क्या बोला, 2 को शुरू में ले आओ, 4 को बीच में ले आओ और 9 को उसके बाद कर दो। तो ये हमने क्या कर दिया, डिजिट्स को शिफ्ट कर दिया, है ना, कितना मजा आया। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि कभी सोचा कितना मजा आएगा। अब आगे कहता है थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182, सोचो क्या होगा 182 के साथ। एक नंबर दे रखा है 182 और कह रहा है कि देखो इसके साथ क्या होगा, इट कुड बिकम एज लार्ज एज 821, ये एज लार्ज मतलब बड़े से बड़ा बन सकता है 821 जितना, 821 मतलब 182 को हमने शिफ्ट करके डिजिट्स को क्या बना दिया, 821 बना दिया। अब आगे और कहता है कि एज स्मॉल एज 128, और स्मॉल भी कितना बन सकता है 128, ये 128 हमने बिल्कुल छोटा बना दिया। कैसे, हमें पता है बड़ा बनाने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा, है ना। मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग, मतलब बड़ा बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर और छोटा बनाने के लिए असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा। तो ये बातें हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो आगे ये कह रहा है ट्राई दिस विथ 391, अब इसी को आप 391 में भी ट्राई करो। तो ये बड़े से बड़ा कितना बन सकता है, लार्ज बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब 931 बन गया। उसके बाद स्मॉल कितना हो सकता है, ये तो सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये छोटे से छोटा इतना बन सकता है और बड़े से बड़ा इतना बन सकता है। तो मजा आया। अब आगे देखते हैं जरा कि क्या कह रहा है, कि कह रहा है नाउ थिंक अबाउट दिस, है ना, इसके बारे में सोचो। आगे कहता है टेक एनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, एक कोई भी 3 डिजिट का नंबर ले लो और क्या करना है आगे देखते हैं। पहले 3 डिजिट का नंबर लिख लेते हैं। मान लो हमने 3 डिजिट का नंबर लिखा 298, ठीक है, 298 लिखा। तो देखते हैं अब क्या कहता है। तो कह रहा है एंड एक्सचेंज द डिजिट एट द 100 प्लेस, मतलब 100 प्लेस वाला, यहाँ 100 प्लेस वाला कौन है, ये है 100, है ना, ऐसा होता है 1s 10s और ये 100। तो कह रहा है 100 वाला जो है उसको क्या करना है हमें, विद द, उसको स्विच कर दो, एक्सचेंज कर दो विद द डिजिट एट 1s प्लेस, जो 1s प्लेस पे है उसके साथ, मतलब इसको इससे क्या कर दो, स्विच कर दो। तो कर देते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, 892 बन जाएगा। अब जरा आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो अब आगे कहता है कि ए पार्ट, इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन, क्या जो नया नंबर है वो पुराने से बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये बड़ा है। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है, ए पार्ट का आंसर हम क्या बोलेंगे, यस। अब बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, तो बी पार्ट कह रहा है कि इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन, क्या पहले वाले से छोटा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक मजेदार बात देखते हैं, ठीक है, कि देखो क्या होगा कि क्या ये आंसर बदल भी सकते थे, मतलब पहला नो और दूसरा यस भी हो सकता था। तो जरा देखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो हमने जो डिजिट लिया 100 प्लेस पे वो छोटा है 1s प्लेस वाले से, मतलब 2 जो है वो 8 वाले से क्या है, छोटा। और जब स्विच किया तो जो नया नंबर आया ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, पुराने वाले से बड़ा हो गया, क्योंकि ये छोटा था और ये बड़ा था, ठीक है। और स्विच किया तो ये बड़ा हो गया पूरा नंबर, ठीक है। लेकिन अब अगर इसका उल्टा होता, हमने पहले क्या लिया होता 8 और बाद में लिया होता 2, ठीक है। और अगर अब हम स्विच करते तो इस केस में क्या होता कि जो नया नंबर आता वो पुराने वाले से क्या होता, छोटा होता। और फिर जो उस केस में ए पार्ट का आंसर होता, जो हमसे क्या कह रहा था कि क्या नया नंबर पुराने से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, नो, और बी पार्ट में क्या लिखते, यस। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जब हम पहले डिजिट से तीसरा डिजिट स्विच मारते हैं तो अगर पहले
पहला डिजिट जो था वो छोटा था और तीसरा डिजिट बड़ा था, तो अगर स्विच करोगे तो क्या होगा, नया वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा और पुराना वाला छोटा। और अगर पहले ये वाला बड़ा था और ये वाला छोटा था तो इस केस में क्या होगा हमारा कि नया नंबर पुराने वाले से छोटा। तो ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब जरा आगे देखते हैं। तो अब आगे कहता है कि राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कह रहा है जो नए नंबर बनाए हैं उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी लिखो। तो यही बात है, जैसे ये 892 है, अब इसे अगर असेंडिंग में लिखोगे मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो क्या आएगा 2, ठीक है, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 9, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर डिसेंडिंग में लिखोगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो बड़ा कौन, 9, फिर 8 और फिर 2। तो इस तरीके से उसने कहा, हमने लिखा। अब जरा आगे देखते हैं। तो अब ये एक फिगर हमें दिया हुआ है कि बिफोर, तो इसने जो नंबर लिया वो क्या लिया है, 795, ठीक है, और उसके बाद नया जो नंबर इसने बना दिया वो क्या बन गया, 597। तो इसने भी ऐसे ही लिया कि पहला डिजिट बड़ा था और आखिरी डिजिट छोटा था, तो इसलिए जो नया नंबर बना वो पुराने वाले से क्या बना, हमारे पास छोटा बना, ठीक है, क्योंकि हमने बड़े को लास्ट में कर दिया और छोटे को शुरू में कर दिया। तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है इफ यू एक्सचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल इन विच केस डज द नंबर बिकम ग्रेटर। अब वो यही कह रहा है कि किस केस में नंबर बड़ा होगा और किस केस में छोटा होगा अगर आप पहले से आखिरी वाले को स्विच करोगे, ठीक है, यही वो हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसा बताएं तो यही बताएंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमने पहले डिजिट को पहले, ठीक है, छोटा लिया था और अब अगर हम स्विच करेंगे तो बड़ा नंबर आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये आपको पूरी कहानी समझाई। अगर आपको समझने में कहीं पे भी छोटा भी डाउट हुआ हो तो वो मुझसे आप जरूर पूछो कमेंट करके, और इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।